जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। गौ माता हमारे भारत की माता है। गौ माता की सेवा करने मात्र से सभी देवी देवताओं का, सारे देवी देवताओं का पूजन का लाभ प्राप्त होता है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बवेरू गांव में हूँ। बवेरू गांव में मैंने एक चीज़ ये देखा कि यहाँ पे जो आवारा पशुएं रूप में, जो गौ माता को आवारा रूप में जो छोड़ देते हैं, जब तक उनसे प्राप्त होता है, उनको तो मैं यही कहूँगा कि शोषण करते हैं। बस गौ माता की शोषण नहीं करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो गौ माता की अगर सेवा भाव से रखेंगे तो गौ माता को कभी भी आप ऐसे आवारा रूप में नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर आप शोषण करते हैं तो जरूर ही आपसे अगर लाभ प्राप्त ना हो रहा हो। देखिए गौ माता कैसे खेल रही है। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि गौ माता को जहाँ कहीं भी किसी स्थिति में देखिए कि अगर वो कष्ट रूप में है तो उनका सेवा करने के लिए कहीं भी आप अगर सरकार के द्वारा अगर वो व्यवस्थाएं लगाई गई हो तो वहाँ पर उनको रखें, अथवा जैसे भी हो, कष्ट में नहीं देखना है आपको। और यहाँ गौ माता के साथ साथ ही वृषभ देव जी हैं, यानी बैल भी है, सांड भी है। क्योंकि जब तक दूध देती है गौ माता तब तक तो सांड को भी रखते हैं, बैल को भी रखते हैं, जिसको बछड़ा बोलते हैं। उसके बाद इसको भी छोड़ दिया जाता है, इसलिए ऐसा ना हो। यहाँ पे गौ माता को सरकार के द्वारा यह बाउंड्री लगा करके गौशाला बनाया गया है। गौ माता की यहाँ सेवा हो रही है। साथ ही साथ नंदी जी भी हैं, नंदी जी की भी सेवा हो रहा है खूब बृहद रूप में। बहुत अच्छी बात है, सरकार को धन्यवाद। हमारे सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें जीवों पर दया करना सिखाता है, न कि जीवों को हत्या करना। क्योंकि उतना ही प्राण इनके अंदर भी है जितना कि हमारे अंदर है, और उतना ही चींटी के अंदर है। इसलिए सभी जीवों पर दया करना हम अगर ना सीखे तो हमारे मानवता ही कहाँ है। हमारे गौ माता हमारे भारत की राष्ट्रीय माता है। गौ माता अगर सुखी है तो हम सब पे गौ माता को पालन नहीं करते हैं हम। गौ माता हमारी पालन करती है। गौ माता हमारे परिवार की रक्षा करती है। कैसे? गौ माता दूध देती है तो हमारे घर के बालकों का, वृद्धों का या किसी का भी पालन पोषण करती है। अपने दूध के माध्यम से दूध देती हैं। उसके बाद गोबर भी देती है। गोबर के भी बहुत सारे कार्य है हमारे घर परिवार में। मांगलिक कार्यों में गोबर की बहुत आवश्यकता पड़ती है। पूजन पाठ में भी गौरी गणेश बनाने के लिए गोबर की आवश्यकता पड़ता है। जो द्वार को जो लिपा जाता है, वो लिपने के लिए भी गोबर की आवश्यकता पड़ता है, गौ माता के शुद्ध गोबर का। अब तो शहर में नहीं मिलता है। कंडी जानते होंगे, जो सुखा करके गोबर को, कंडी जो होता है, और वो अब तो देखता हूँ कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे वो 50-50 रुपये, 100-100 रुपये एक मिलते हैं। शहरों में मिलता ही नहीं है गोबर। लेकिन गाँव में अगर आप गौ माता पाल रखें, गौ माता की सेवा करते हैं तो आपको गोबर भी प्राप्त होगा। वो गोबर का भी आयुर्वेद रूप में बहुत उसका लाभ बताया गया है। गोबर कंडी को अगर जलाते हैं आप, और जला करके उसे हवन भी किया जाता है, और अगर उसका धुआं अगर किसी बच्चे को लगा दिया जाए तो अगर दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, वो भी ठीक होता है। गोबर का भी इतना सारा लाभ है। गौमूत्र पीने का भी बहुत लाभ है। गौमूत्र अगर आप पान करते हैं, आपकी आयु की तो वृद्धि होती ही होती है, साथ ही आपके हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है सबसे पहले ख़त्म हो जाती है। अगर शुगर का प्रॉब्लम हो तो ख़त्म हो जाता है। और इतना ही नहीं, कैंसर भी ख़त्म हो जाता है ये गौमूत्र पीने मात्र से। शरीर के अनेक विकार को ख़त्म करते हैं गौमूत्र। तो इसलिए गौ माता की सेवा करेंगे, इतने कुछ सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। आजकल आप चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, या खीर बनाते हैं, या दूध का जो भी माध्यम से जिस रूप में आप उपयोग करते हैं, तो आप पाउडर का खरीदते हैं तो उसमें न जाने कितने केमिकल मिलाए जाते हैं, न जाने उसमें कितने सब कुछ मिक्स करके बनाए जाते हैं दूध को, जबकि वो असली और एकदम 100% वो दूध सही नहीं होता है। लेकिन गौ माता की अगर आप सेवा करेंगे तो 100% आपको शुद्ध दूध मिलेगा पीने को। तो देशी गाय, जिसको वेद लक्षणा गाय कहा गया है, वेदों में जिनकी स्तुति की गई है, इसलिए गौ माता की अगर आप सेवा करते हैं सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। गावा सर्वत्र मात्रा, गौ सबकी माता है। तो देखिए गौ माता की कितनी सेवाएं चल रही है।